सो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी क्लास 10th का चैप्टर 5 है। इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है और इसको फुल फॉर्म में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अरिथमेटिक से मतलब आप समझ रहे होंगे नंबर्स की बात है, और प्रोग्रेशन मतलब होता है आगे की तरफ बढ़ना। तो सबसे पहली बात, आज मैं आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आगे बढ़ने का मतलब हम लोग समझते हैं आगे ही बढ़ना, लेकिन पीछे की तरफ भी आगे बढ़ा जाता है। जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में हम मूव कर रहे होते हैं। अगर हम इन्वर्स में यानी माइनस की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो भी वो एक तरह से बढ़ोतरी ही कहलाई जाती है, और आगे की तरफ पॉजिटिवली मूव कर रहे हैं तो वो तो मूव कहलाता ही है। तो जो प्रोग्रेशन होती है वो दोनों तरफ होती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब बात यह आती है कि प्रोग्रेशन किस टाइप से होती है। तो जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्रोग्रेस होता है तो उसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। पर्टिकुलर पैटर्न का मतलब जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक प्रोग्रेशन होगा। लाइक आपने सभी ने 2 का टेबल, हम सभी को पता है 2 का टेबल स्टार्ट होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये एक प्रॉपर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मतलब हर नंबर के बीच में एक नंबर हमारा मिसिंग है और जस्ट नेक्स्ट नंबर है। तो 2 के बाद 3 मिसिंग है, 4, 5 मिसिंग है, 6, 7 मिसिंग है, 8, 9 मिसिंग है, 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जाने में हर बार हमने क्या करा, पिछली टर्म में +2 करा। ये देख रहे हैं, हर एक टर्म में हम +2 करते गए तो हमको अगली टर्म मिलती गई है। तो ये जो एक प्रॉपर फॉर्म में, एक प्रॉपर तरीके से जब प्रोग्रेशन होती है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। तो ये हमारा बन गया कि ये जो सीरीज़ है ये हमारी क्या है, एपी की सीरीज़ है, क्योंकि इन सभी 2 डिजिट्स या 2 संख्याओं के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, +2 +2 +2। हर पिछली में +2 करेंगे तो अगली बन जाएगी। तो इसी तरह से ये मैंने आपको पॉजिटिवली बताया। आप जितने भी टेबल्स हमारे बने हुए हैं, जितने भी टेबल्स, वो सभी हैं। आप 4 का टेबल ले लें, इसमें 4 4 की डिस्टेंस आ रही है एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में। 5 की ले लें, इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जब इक्वल डिस्टेंस होता है तभी हमारा एक टेबुलेशन फॉर्म बनती है या प्रोग्रेस कहलाती है। नहीं तो रैंडम नंबर से हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। अगर रैंडम नंबर होंगे तो हम उसको बोल देंगे दिस सीरीज़ इज़ नॉट एन एपी। ये हमारा एपी का सीरीज़ नहीं है, सीरीज़ है बट ये एपी का सीरीज़ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें ये समझ में है कि किसी भी चीज़ में जब इक्वल डिस्टेंस या डिफरेंस होता है तो वो कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये तीनों जो सीरीज़ मैंने आपको बताया था ये बढ़ते हुए में, अब मैं घटते हुए में भी सीरीज़ बता सकती हूँ। जैसे मैंने 100 लिया, 90 लिया, 80 लिया, 70 लिया, 60 लिया, तो ये मेरी डिफरेंस क्या आ रही है, -10 की। सभी में -10, आगे भी -10 लगाएंगे तो 50 निकल आएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया कि हम पिछले नंबर में कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि उसका अगला नंबर क्या होगा। तो ये नॉर्मल कंडीशन में इस तरह, लेकिन क्योंकि हम मैथ्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हर चीज़ के फार्मूलाज होते हैं। तो इसका इसी तरह एपी का भी फार्मूला होता है। मान लीजिए मेरे को 2 का टेबल लिखना है, मैं आपको 2 के टेबल से एक एग्जांपल बता रही हूँ कि 2 का टेबल मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, और आगे मैंने कह दिया ये टेबल मेरा कहाँ तक जा रहा है, सपोज़ 400 तक जा रहा है। तो 400 तक जाने के लिए मैं इसी तरह से, ये 2 का टेबल है तो मैं इजी करते जाऊंगी 400 में। तो जब हम एपी पढ़ते हैं तो हमको ये क्या करना पड़ता है, इसको नाम देना पड़ता है इस सीरीज़ को। तो ये है A1, यानी ये अर्थमेटिक का A1 है, ये A2, 2 नंबर पे ये लिखा हुआ है, 3 नंबर पे ये लिखा हुआ है, A4 नंबर पे ये लिखा हुआ है। और डायरेक्टली जाकर के उन्होंने A400 दे दिया है, जो कि मुझे नहीं पता है कि कौन से नंबर पे आ रहा है। तो जब मुझे नहीं पता होता है तो इसको AN मतलब नंबर ऑफ नंबर्स, मुझे नहीं पता है कि ये कौन से नंबर पे स्टैंड करेगा, इसलिए मैंने यहाँ AN डाल के छोड़ दिया है। तो इस तरीके से एक एपी की सीरीज़ होती है। तो जहाँ पे हमको ये पता रहता है और मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बीच में कितने आने वाले हैं। तो अब अगर यहाँ मुझसे किसी ने बोल दिया कि मुझे A20 फाइंड करना है
यानी 20 नंबर पे क्या लिखा हुआ था वो आप बताइए। और वो मैं 2+2+2+2 करूँगी तो ये तो बात हो जाएगी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे की, तो मैं 2+2+2 तो नहीं करूँगी। तो एपी में हमारे लिए उसके पास फॉर्मूला होता है जो हम सीधे 20th नंबर पे, 20th ध्यान दीजिए मैं TH लगा रही हूँ, हम 20th नंबर पे पहुँच जाएंगे कि 20th नंबर पे कौन सा जो है वो नंबर स्टैंड कर रहा है, वो फार्मूला होता है। और उस फार्मूले को हम पढ़ते हैं AN इज इक्वल्स टू A+N-1 ब्रैकेट के बाहर D। इस फार्मूले के थ्रू हम रैंडम किसी भी नंबर पे लिखी हुई सीरीज़ का जो नंबर है वो फाइंड कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ AN तो मैंने आपको ये बता दिया कि कौन से नंबर पे ख़त्म हुआ है। AN ये होता है जो लास्ट नंबर होता है या जो नंबर फाइंड करना होता है वो AN। मान लीजिए मुझे 20 फाइंड करना है तो यहाँ AN की जगह मैं क्या लिखूँगी, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन करती जाती हूँ। AN की जगह मैं लिखूँगी, मुझे पता नहीं है क्या मिल रहा है, और N जो वो नंबर ऑफ टर्म है वो है 20, तो मुझे कौन सी 20th टर्म फाइंड करनी है। N मीन्स नंबर ऑफ टर्म और AN मीन्स वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो वो फाइंड करना होता है। जब मुझे 20 वाला चाहिए तब की बात कर रहे हैं हम, अभी ये वाले AN की बात हम नहीं कर रहे, तो हम ये वाले की बात कर रहे हैं। तो मैं क्या फाइंड करने जा रही हूँ, A20 जो कि मुझे नहीं पता कि क्या है, और N जो है वो है 20। तो यहाँ मैंने N की जगह, ये देख रहे हैं यहाँ N की जगह 20 लिखा है, ये N होता है तो ये N 20 हो गया। ये N भी जो है हमारा 20 होएगा। और D A देखते हैं A क्या है, ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये A कहलाता है। जो फर्स्ट नंबर हमारे पास होता है A, जहाँ से हमारी सीरीज़ चालू हो रही होती है उसको हम A1 या A बोलते हैं। A से स्टार्ट होती है हमारी, क्योंकि A1 मैंने इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि आगे मुझे A2 3 A4 5 जाना है, इसलिए मैंने A1 डाल दिया, अदरवाइज़ वो A ही रहता है। तो A जो है वो A1 होता है, वो मैंने डाल दिया। आपको A इज इक्वल टू मेरे पास 2 है। अब बात आती है D क्या है, आप पूछेंगे मैम D क्या है, तो D जो मैंने आपको ऊपर सीरीज़ में बताया था, D ये होता है जो इक्वल डिफरेंस होती है सभी के बीच की, वो D होती है। लेकिन D हम इस तरीके से उंगलियों पे काउंट करके नहीं निकालते हैं, D निकालने का भी एक तरीका होता है, D ऐसे निकाला जाता है। हर अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करिए तो D निकल आएगा। A2 मेरे पास कितना था यहाँ, या हम यहाँ देखें A2 था 4 माइनस 2, तो D 2 निकला। अब मुझे कम से कम 3 बार D निकालते हैं तब हमारा कंफर्म होता है कि हमारा इक्वल डिस्टेंस है। अब मैं A3 माइनस A2 करूँगी तब D निकलेगा, तो ये फिर निकला 6 माइनस 4 2, तो ये एक D निकला 2, दूसरा D भी 2 निकला, और कंफर्मेशन के लिए मैं एक और बार D निकालूंगी, ये हो गया 8 माइनस 6, ये हमारा फिर मिला 2। तो 3 बार अगर मुझे D सेम मिला है तो मैं ये मान के चलूँगी D भी मेरा 2 है। बस यहाँ पे मैं फॉर्मूले में रख दूँगी सब चीज़ें और यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो आज मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देनी थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये भी मैंने पॉजिटिव नंबर्स की दी है, नेगेटिव नंबर की अभी मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दी है, जैसे कि ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव नंबर की दी है, और नेगेटिव नंबर की हुई इसी में आपको अगर आप चाहें तो मैं इसी में कंटिन्यू कर देती हूँ, आप चाहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव नंबर की कंटिन्यू कर दूँगी। तो ये स्टार्टिंग की चीज़ आप समझ लें तो आपके लिए D बहुत ही ईजी हो जाएगा, D फाइंड करना, N फाइंड करना, A फाइंड करना या AN फाइंड करना। अब ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इसके सवाल भी सॉल्व करके बताऊंगी, और इसमें जो लिटिल चेंजेस आते हैं, थोड़े से हार्डनेस होती है सवालों में, वो भी मैं आपको बताऊंगी। मैं पूरे चैप्टर में यही एक फार्मूला कॉमनली यूज़ करूंगी। कई बार दूसरे फार्मूले भी यूज़ करने पड़ जाते हैं हमको, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम जिन फार्मूलों को बना के चलें, AN D और AN के लिए तो ऑलमोस्ट यही फार्मूला यूज़ होगा। अगली चैप्टर एक्सरसाइज में जो आएगा वो सम निकालने के लिए आएगा, तो वहाँ पे हमको दूसरे फार्मूले लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पूरे में इसी फार्मूले को बेस बना करके चलेंगे और जहाँ तक कोशिश होगी इन्हीं फार्मूले से करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए AP के लिए। बच्चों सेशन स्टार्ट होने वाले हैं, आप लोगों को पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल ये आपका 10th है, आपका बेस ईयर है, तो सभी लोग बने रहिए साथ में।
और स्टडीज़ कंटिन्यू करिए। थैंक यू।